इंक्रीजिंग है। क्या है? रियल नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैंने तुम्हें बता दिया दुनिया भर की बातें, रोज बताऊंगा। पहले क्या करना है, क्या करना है बाबा? डिफ्रेंसिएशन। अब यही सब चीज़ें हैं, कबाड़ियों जैसे हो गए तुम लोग। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एफ मिलेगा, एग्जाम्पल जैसे बताया था। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 3 आ जाएगा, 17 का 0, 3 आ गया। 3 ऑलवेज 0 के बराबर। फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू उससे मतलब नहीं है अपने को। नहीं आया समझ में? ये हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा। तो जब 0 से बड़ा रहेगा देयरफॉर एफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्या होगा? इंक्रीजिंग। देखो कितना इजी है वाले के, बताओ सही है कि नहीं है? डिफरेंशिएशन कहते कितना हार्ड है, बच्चे रो रहे हैं। समझ गए? बेसिक जो स्टार्टिंग में बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज होती है और उसको तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो कैसे होगा? एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। फिर से डिफरेंशिएशन करें, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो बाबा सुनो तो देखो, अगर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ई की पावर एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? ये डिफरेंशिएशन यही होता है। ई की पावर अगर 2x का करेंगे तो पहले ई की पावर का होगा, ई की पावर ई का होगा तो मतलब ई की पावर 2x होगा, फिर 2x का फिर से होगा। ये बताया था ना मैंने, x का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 बाहर, x का 1, तो 2 ई की पावर 2x। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? वो तो मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी एक लाइन में आंसर लिखना है इसका। 2 ई की पावर 2x। एक्सपोनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? 0। कोई भी x की वैल्यू रख दो, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही होती है। किसके बीच में? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो जब यहाँ रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? x की वैल्यू रखोगे पॉजिटिव ही बढ़ते चला जाएगा इनफाइनाइट तक। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो 0 से बड़ा ही आएगा हमेशा। देयरफॉर हम करके रख देंगे, मतलब एफ एक्स एफ डैश एक्स क्या हो गया? 0 से बड़ा। देयरफॉर एफ एक्स मतलब ई की पावर 2x ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शंस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अरे आया कि नहीं आया? कोई भी रियल वैल्यू उससे मतलब नहीं है, यहाँ रखो, ये 0 से बड़ा ही आएगा क्योंकि एक्सपोनेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना बालक? हार्ड लग रहा है क्या? बहुत इजी है ये। थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू क्या है? थर्ड एग्जाम्पल जैसा जैसा हम लोग पढ़े थे, फिर भी नहीं आ रहा है तो बता लेते हैं, कर लेते हैं कुछ जीवन में। देखो थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू क्या है? साइन एक्स। सबसे पहले रूल क्या लगाएंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स। अब सुनो, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था, यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, फिर से यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, 360 घूमेगा, 360 हो जाएगा। 360 मतलब 2 पाई। अब ध्यान से समझो, पहले में मैंने बताया था ASTC कल बताया था। अरे बताया था, इसमें ऑल पॉजिटिव। अरे इसमें केवल क्या बताया था? हाँ, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसमें क्या? हाँ, टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ये बताया था। अब देखो उसमें पहला केस कहा है, पहले में कहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। देखो तो 0 से पाई बाई 2 में कॉस तो पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे ऑल पॉजिटिव है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में फॉर 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स क्या होगा? 0 से बड़ा। अरे 0 से बड़ा होगा ना, पॉजिटिव होगा, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया? 0 से बड़ा। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग।
क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शंस। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया? पहला आ गया ना आंसर। दूसरे में दिया है π/2 से लेकर पाई। क्या दिया है? π/2 से लेकर पाई। तो π/2 से लेकर पाई सेकेंड में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकेंड में। इसमें अरे फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकेंड में बी में फॉर किसके लिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ दिया है π/2 से पाई तक। तो इसमें अगर हम देखें सेकेंड में, तो सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, मतलब f' क्या हो जाएगा? 0 से कम। अरे समझ गए कि नहीं? तो f(x) क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्या हो जाएगा? अरे ये फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शंस। अरे आया? नहीं आया क्या? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? अब उसने कहा है 0 से लेके पाई तक, जैसे एग्जाम्पल में कहा था, 0 से लेके पाई तक, 0 से π/2 इंक्रीजिंग, बट π/2 से पाई तक डिक्रीजिंग। तो 0 से 2 तक ना इंक्रीजिंग होगा ना ही क्या होगा, 0 से पाई तक ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल जैसे लिख देना जैसे बताया था। समझ गए कि नहीं? थर्ड वाला ये है उसका। फोर्थ चलें आगे ना समझ में? थोड़ा करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर तो अब क्या करेंगे बालक। स्कूल में कौन सा करा रहे हैं? फोर्थ में ये दिया है क्या, ऐसा इसका इंटरवल निकालना है अपने को। तो f' क्या होता है? तो 2 बाहर 4x - 3 होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो पहला के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे चाहे इंक्रीजिंग पूछे, उससे अपने को मतलब नहीं है। हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा ही होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देना। इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए यही होगा। आया समझ में कि नहीं? अब f' जब 0 से बड़ा होगा, एग्जाम्पल ऐसा बताया था ना मैंने कल, याद करो। 3 इधर चला जाएगा, 2 आया था उसमें आंसर, याद करो। 3 x = क्या हो गया? x < 3/4। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं x 3/4 से इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है? ये हो गया इसका क्या, इंटरवल। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? उसमें ऐसे कितना आंसर आएगा? कल मैंने जो बताया था एग्जाम्पल बताओ, उसमें 2 आया था, 2 से कम आया था। तो मतलब 2 से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक आया था आंसर। तो इसमें कितना आएगा आंसर बताओ? -इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक डिक्रीजिंग में। अरे नहीं समझे क्या? अरे डिक्रीजिंग में इधर लेस देन होगा। क्या होगा? लेस देन। तो इसका आंसर डिक्रीजिंग के लिए आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? -इन्फिनिटी टू 3/4। देखो इसका आंसर, देखो इसका आंसर देखो बालक। इसको अपने करना है तो पहले क्या करेंगे, इसमें भी इंटरवल निकालना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। क्या निकालना है? इंटरवल। ऐसा सेम एग्जाम्पल में दिया है, तुम लोगों ने पूछा नहीं। चलो f' डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 बाहर पावर 1 कम, तो कितना हो जाएगा? ये बाहर पावर 1 कम, तो कितना हो जाएगा? और x का 1 हो जाएगा, 7 का 0। समझ गए? इसमें कॉमन क्या है, पहले कॉमन निकाल लो। 6 कॉमन, तो यहाँ x² - x, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6। अब इसको हम 10th क्लास से फैक्टर करेंगे। 10th क्लास से क्या करेंगे? फैक्टर। समझ गए? 10th क्लास से क्या करेंगे हम? फैक्टर। तो 10th क्लास से जब इसको फैक्टर करते हैं हम, तो मैं फैक्टर बता दूं क्या? बताना है क्या? अरे मुंह खोल के बोलो। मैंने तो कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तुम लोग कर लोगे ना? हाँ, पॉलिनोमियल्स वाला, क्वाड्रेटिक वाला।
आ गया, आया कि नहीं आया? चले आगे। सर आपने डायरेक्ट निकाल दिया? हाँ मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आ गया ने? ये सोच रहा कैसे निकाल दिया? सर आता है। आता है ना, वेरी गुड, देश तरक्की पे। चलो देखो ये आ गया। अब तुम्हें एक स्टाइल बताता हूँ, आज सीख लो, ठीक है? सीखा नहीं होगा आज तक। देखो जैसे x-2 है, x-3 है, तो यहाँ x की वैल्यू एक 2 आएगी और एक कितनी आएगी? 3। समझ गए? जब कभी लेस देन दिया हो, क्या दिया हो, तो x छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा, ऐसा मत सोचना। x छोटे बड़े के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? मतलब x जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। ऐसा रूल याद कर लो, छोटा इधर बड़ा इधर, x बीच में। आया? अगर यही बालक x-2 और x-3 दिया होता, समझ गए, तो और ग्रेटर देन 0 दिया होता, क्या दिया होता? तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। बड़ा कौन है? 3, 3 से बड़ा और छोटे से छोटा। देखा नहीं था ना आज तक? नहीं देखा होगा, मुझे पता है। टीचर बताएंगे नहीं, टीचर ग्राफ से बताता है इसको। किससे बताएंगे? वो नंबर लाइन से बताएंगे, लाइन पर ड्रॉ करके बताएंगे, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो बताओ, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है? इंक्रीजिंग है। अगर ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या होगा? मुंह खोल के बोलो। इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या होगा? अरे इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या होगा? f' ग्रेटर देन क्या होगा? 0। तो मतलब x-3 x+2 ग्रेटर देन क्या हो गया? ये 6 तो 0 में चला जाएगा, 6 का टेंशन नहीं। अब मैंने क्या बताया बड़े के लिए? बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ा कौन है यहाँ पर? 3। एक 3 आएगा और एक आएगा -2। -2 तो छोटा है, तो मतलब x3 से क्या होगा? बड़ा, और -2 से क्या होगा? छोटा। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? तो इंक्रीजिंग किसके किसके होगा? अगर 3 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 3 से बड़ा होने का मतलब क्या? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? हाँ, 3 से इन्फिनिटी तक पहला, और इधर -2 से छोटा होने का मतलब क्या? -2 से छोटा होने का मतलब क्या? -∞ से -2। और कैसा होगा? कैसा होगा? 3 से इन्फिनिटी तक, बीच वाला नहीं रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में? यूनियन का मतलब ये लगा दिया कि इन दोनों को मिला दो साथ में। आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो इसका आंसर देखो पीछे, इंक्रीजिंग वाला। नहीं आया? मतलब इसके और इसके बीच में, आंसर में एंड लिखा है, एंड लिख दो। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग होगा और 3 से बड़ा भी इंक्रीजिंग होगा। यही दिया है ना? इंक्रीजिंग के यही दिया है। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा बताओ? अगर सेकंड में डिक्रीजिंग करूँ, डिक्रीजिंग के लिए तो क्या लिखेंगे बताओ मुँह खोल के? डिक्रीजिंग के लिए ये -3x+2 किससे कम होगा? 0 से कम वाले के रूल क्या बताया? छोटा बड़े के बीच में रहेगा x, तो x किसके किसके बीच में रहेगा? -2 से बड़ा और 3 से छोटा। अरे नहीं आया समझ में? अरे x की वैल्यू 3 आएगी कि -2 आएगी? तो -2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा? छोटा होगा। ये आंसर हो जाएगा। अरे आया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या? -2 to 3। अरे नहीं आया क्या? अरे नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया तुम्हें? बहुत ईजी है ना? अरे बोलो। बाकी इसको हम उससे नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, ग्राफ से। ग्राफ से बता दूंगा मैं ऐसे।